अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 भी आसान है। अगर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक आप वीडियो देख लिए होंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आसानी से बन जाएगा। जैसे में सर क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, 2x पे पावर 4 माइनस 32 बोल रहा है। अच्छा ऐसा क्वेश्चन है तो 32 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, बात सही है। 32 नहीं है तो सर 2 दिया हुआ आगे तो कॉमन ले लेंगे तो ये 16 बन जाएगा। अच्छे हाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यही करना है। तो जब कॉमन लेंगे तो x पे पावर 4 बच जाएगा माइनस 16 हो जाएगा। क्या दो कॉमन है ना, जैसे ही दो को तोड़ेंगे ना तो 32 मिल जाएगा। तो सेम है ना, सिर्फ 2 ब्रैकेट ले लिया ना तो एक कंडीशन बन चुका। जब कंडीशन बनेगा तो क्या करेंगे सर, आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी कंडीशन बना है तो लिख दीजिएगा 2 इंटू एक्स का स्क्वायर पे स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, तो लिख दिया। माइनस 4 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं, तो इतना कर लेना पड़ेगा। सर बताए हैं कि x पे पावर 4 था ना तो स्क्वायर पे स्क्वायर करना पड़ेगा। नहीं ध्यान है तो ध्यान रखिए और ये कॉन्सेप्ट समझिएगा कि स्क्वायर पे स्क्वायर यानी पावर पे पावर रहता है तो मल्टीपल हो जाता है। तो ई क्यों बनाया स्क्वायर सर, पावर 4 ही क्यों नहीं रखें, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पहले बना लेंगे, पहले इसका काम हो जाएगा, फिर लिख लीजिएगा इस जगह पे 2 इंटू क्या लिखेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सर ये स्क्वायर फिर कहां से आ गया, क्योंकि ये स्क्वायर का काम ये हो गया और ये अंदर वाला स्क्वायर अभी रह जाएगा। ठीक है, फिर देखिए ये टूटना चाह रहा है, फिर एक बार तो फिर लिख दीजिएगा इसको 2 इंटू एक्स प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसको ब्रैकेट से काम हटा लीजिए। अब इसको तोड़ लीजिए, क्या लिख सकते हैं सर इस जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, हाँ सर लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो तोड़ना पड़ेगा, जितना टूट सकता है उतना तोड़ दीजिए, जो नहीं हो जितना छोटी वर्ड में आंसर देगा ना वही आपका राइट आंसर होगा। जैसे कि क्या करना है जरा पे लिख देना है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू फिर लिख देना है जगह पे एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, और यही हो जाता है आपका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका समाप्त। ये बड़ा नहीं है मेरे भाई, आपकी थिंकिंग अगर सोच नहीं पा रहा है तो यानी आप शुरू कंडीशन से वीक है। तो वीकनेस को निकालना चाहते हैं तो कम से कम ये क्वेश्चन को 2 से 3 बार इस वीडियो को देखने की कोशिश करें, ताकि आपको धीरे धीरे आपके माइंड में कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे प्रोसेस आएगा कि अच्छा ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, फिर आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बनने लगेगा ना, क्वेश्चन धीरे धीरे आपको आसान लगने लगेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। बोल रहा है 3a³ माइनस 243ab³ बोल रहा है। ठीक है, जो बोल रहा है उसको नहीं सोचना है, पहले ये ध्यान लगाना है कि हमें कौन सा अल्फाबेट कॉमन आ सकता है, कौन सा डिजिट कॉमन आ सकता है। तो हमें यही ध्यान लग रहा है कि 3 तो कॉमन आएगा सर, ठीक है, और a और b दोनों कॉमन आएगा। जब इसको कॉमन ले लिए सर तो ये तो पूरा बाहर निकल गया, a भी बाहर निकल गया, तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर सिर्फ a स्क्वायर बच जाएगा। कैसे सर, 3 इंटू बी ये तो मिल गया, ठीक है सर, और a इंटू ए स्क्वायर 3a³ बच जाएगा, ठीक है ना। a इंटू ए स्क्वायर होगा a³ हो जाता है, इतना दिमाग में क्लियर हो गया होगा। फिर क्या करेंगे, माइनस है तो माइनस दे देंगे। अब जब हम 3 कॉमन ले लिया तो 3 से इसको डिवाइड मार दीजिएगा ना तो 8 3 जा 24 और 3 8 जा 24 और 3 बन जा 3, और a बाहर आ चुका है, b बाहर आ चुका है, तो b स्क्वायर इस जगह पे बच जाएगा। और ये हो चुका आपको सिंपलिस्ट फॉर्म में। अब करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, तो लिख दीजिएगा इस जगह पे 3ab इंटू ए स्क्वायर माइनस 9b का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको करना पड़ेगा। फिर क्या लिखेंगे, फिर लिख दीजिएगा 3ab इंटू ए प्लस बी, ए प्लस 9b है तो 9b दे दीजिएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो लिख दीजिएगा a माइनस 9b, और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। अब क्वेश्चन नंबर 7 कैसे बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 अगर आपको कॉमन लेना आ रहा होगा तो चुटकियों में बनेगा, नहीं लेना आ रहा है तो समझिएगा। जैसे में सर क्या लिख सकते हैं, इसको 3x कॉमन ले सकते हैं, हाँ सर कॉमन तो ले सकते हैं। क्यों सर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 3 कॉमन ले लिया और x कॉमन ले लिया तो इस जगह पे सिर्फ x स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। फिर माइनस दे दीजिएगा और इस जगह पे लिख दीजिएगा 16। क्यों सर,
क्या है कि 3 कॉमन ले दिया, जब 3 और 16 से मल्टीपल करेंगे तो 48 आ जाएगा, और ए तो x तो बाहर निकाल ही लिया इस जगह से, तो ये हो गया आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी लीस्ट फॉर्म में हो चुका है। अब क्या करेंगे, अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं, बस इतना ही करना था। फिर क्या करेंगे सर, अब हमको करना है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन चुका, अब करेंगे ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो लिख दीजिएगा इस जगह पे 3x इंटू एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4, और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। नंबर 8 कैसे बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए 27a स्क्वायर है माइनस 48b स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, पहले कॉमन लेने की कोशिश करेंगे, तो एक और 3 कॉमन ले लेंगे ओनली, तो 9a स्क्वायर बच जाएगा सर, ठीक है, और माइनस है तो माइनस दे देंगे, जब 3 कॉमन आ चुका तो 3 से डिवाइड मारेंगे तो 16 और b स्क्वायर बच जाएगा, बस इतना ही बचेगा। और जो बच चुका है अब इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, तो लिख दीजिएगा इस जगह पे 3 इंटू 3a का होल स्क्वायर, 3a का होल स्क्वायर माइनस 4b का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना कर लेना पड़ेगा। फिर क्या लिख देंगे इस जगह पे 3 इंटू 3a प्लस 4b, 3 इंटू का है कि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b, 3 कॉमन था तो कॉमन ही है मेरे भाई, देखिए 3 यहां से, ठीक है, फिर लिख देंगे इधर इस जगह पे 3a माइनस 4b, तो क्या हो सर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यही हो गया आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो चुका समाप्त। जिस स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा लाइक सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में।